और हमारे साथ अमित और ब्रजेश जैन हमारे दो संवाददाता जुड़ेंगे, जिससे हम जानेंगे कि प्रदेश की आज क्या बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जिस तरीके से आज मुंगेली का दौरा होगा सीएम भूपेश बघेल का, कितने वक्त में वो रायपुर लौटेंगे और क्या कुछ मुंगेली में आज वो विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से वर्षा यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पे 2 दिवसीय दौरे पर बेमेतरा और मुंगेली निकले हुए थे और इस समय वह बेमेतरा में हैं और अभी ठीक 10 बजे वह प्रेस से मुखातिब होंगे, पत्रकारों से चर्चा करेंगे। ये बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अब जहां भी जा रहे हैं वहां पर प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं, अपनी योजनाओं को बता रहे हैं और आने वाली जो भावी योजना है उसको भी लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद वो 11:30 बजे के लगभग यहाँ के कुछ समाज के प्रमुख संगठनों से मिलेंगे। इसके पश्चात वो लगभग 12:30 बजे रवाना हो जाएंगे मुंगेली के लिए और मुंगेली पहुंचकर वहां पे एक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मैदान है वहां पर जाकर वह जो विकास कार्य है उनका अनावरण करेंगे, लोकार्पण करेंगे और इसके बाद स्थानीय कुछ लोगों से, प्रमुख संगठनों से बात करके रात्रि 9 बजे के लगभग वह रायपुर के लिए सड़क मार्ग से रवाना होंगे। तो यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पूरी तरीके से आज दिन भर के पूरा प्रोग्राम है। जी वर्षा। ठीक, अमित, भोपाल का रुख कर लेते हैं जहां ब्रजेश जैन हमारे संवाददाता बने हुए हैं। ब्रजेश, 2 कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, क्या लगता है कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव से पहले एक बड़ा झटका साबित हो सकता है? वहां पर मोनिका काफी टफ बीजेपी को जा रहा था और यही वजह से कि बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई जिसमें फिलहाल कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल सुलोचना रावत को बीजेपी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही विशाल रावत जो अहम एक बड़े नेता है अलीराजपुर इलाके के और जोबट में अच्छा खासा दखल रखते हैं, उनको भी बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया है। देर रात तक बैठक चली, सीएम हाउस में दोनों को बुलाया गया। हालांकि एक हफ्ते से उनके कयास लगाए जा रहे थे और हमने कल दिन में भी ये खबर दिखाई थी अपने दर्शकों को कि दोनों ही नेता जो है वो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। हालांकि एक बार कांग्रेस ने भी कोशिश की थी उनको बनाने की और विशाल वर्मा के घर पर उनको भोपाल में बुलाया गया था। वहां पर उनको समझाइश दी गई थी, मनाने की, मान मनोबल की कोशिश की गई थी, लेकिन बात जमी नहीं। कुल मिलाकर जो सुलोचना रावत है वो जोबट से टिकट चाहती थी लेकिन कांग्रेस किसी और यही वजह रही नाराजगी की, आखिरकार वो बीजेपी में शामिल हो गई। आधी रात को बीजेपी ने जो है वो उनको सदस्यता दिलाई सीएम हाउस में। इस मौके पर वीडी शर्मा भी मौजूद थे सीएम हाउस में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। दोनों के बीच पहले 1 घंटे तक लगभग चारों नेताओं के बीच बातचीत होती रही और इसके बाद जब वो बीजेपी की शर्तों पर राजी हुए तो सुलोचना रावत और विशाल रावत को जो है बीजेपी की सदस्यता बाकायदा दिलाई गई है और माना ये कर रहा है कि अब जोबट से सुलोचना रावत को बीजेपी टिकट देकर कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पलटवार यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आई है। हालांकि कांग्रेस आरोप यही लगा रही है मोनिका के कैंडिडेट की कमी बीजेपी के पास थी और इसीलिए कांग्रेस से आयात किए जा रहे हैं कैंडिडेट। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जो भी बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होगा उसके लिए बीजेपी के द्वार हमेशा खुले रहते हैं और यही वजह है कि एक बार फिर पलटवार करते हुए बड़ा दाव बीजेपी ने खेला है। ब्रजेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 आया है, यानी कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है और इसके साथ ही प्रशासन जिस तरह की कोशिशें कर रहा था वो कोशिश भी कामयाब हो रही है। महाअभियान चलाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार ने अपना टारने के लिए, यानी कि मध्य प्रदेश की 100% आबादी को पहला डोज लगाने के लिए 4 महाअभियान चलाए हैं और इसी का नतीजा है कि सकारात्मक रिजल्ट भी आए हैं। 90% के ऊपर अब तक प्रदेश की जनता को पहला जो टीका है वो लगा दिया गया है। सबसे ज्यादा देश में अगर हम किसी प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड एक और बनाया है जहां पर 3.25 लाख गर्भवती महिलाओं को अब तक टीका लगाया गया है। इसकी अनुमति पिछले महीने ही मिली थी और 1 महीने के भीतर मध्य प्रदेश ने ये रिकॉर्ड कायम किया है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के मामले में संतोषजनक स्थिति में मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। कोरोना के मामले भी मध्य प्रदेश में बहुत कम अब सामने आ रहे हैं। सक्रिय मामलों की अगर बात करें तो कुल 62 मामले अब सक्रिय बचे हैं मध्य प्रदेश में और यही वजह है कि एक संतोषजनक मतलब सुरक्षात्मक स्थिति में मध्य प्रदेश जो है वो कोरोना के मामले में आ चुका है। एक तरफ मामले भी कम आ रहे हैं, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन भी तेजी से चल रहा है।
और इसीलिए सरकार का ये लक्ष्य है मोनिका के दिसंबर के अंत तक दूसरा डोज भी पूरे प्रदेश की आबादी को लगा दिया जाए, यानी कि जो 18+ की मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ की आबादी है उसको दूसरा डोज लगाने पर सरकार जोर दे रही है। और यही वजह है कि आगे भी सेकंड डोज के लिए सरकार महा वैक्सीनेशन अभियान चलाने वाली है। ठीक ब्रजेश, अमित का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अमित रायपुर से बने हुए हैं। अमित, इसके साथ ही 3 विधायक जो कि आज दिल्ली जा रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से विधायकों के दिल्ली जाने का सिलसिला छत्तीसगढ़ में थम नहीं रहा है। यहाँ पर लगातार पिछले 4 दिनों से विधायकों का जाने का सिलसिला चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 10 विधायक गए थे, उसके बाद 5 विधायक, इस तरह 15 गए हुए, ऐसे करके 35, 38 और 45 तक यह संख्या पहुंच चुकी थी और कुछ उसमें वापसी भी आ गए हैं। लेकिन आज एक बार फिर सुबह 8:05 की फ्लाइट से भिलाई के जो देवेंद्र यादव हैं, युवा विधायक हैं, पहली बार चुने गए हैं, और साथ ही यहाँ पर जो विधायक नारायणपुर चंदन कश्यप है, उसके साथ में विधायक नवागढ़, ये तीनों ही विधायक दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और बड़ी बात है कि जिस तरीके से विधायक रायपुर से दिल्ली जा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंतर कलह दिखाई दे रही है। क्योंकि जैसा कि कल यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश की सीनियर ऑब्जर्वर की एक जवाबदारी दी गई है, इसे लेकर मुख्यमंत्री ने एक बात भी कही थी, एक बड़ा बयान दिया था कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है निसंदेह मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। वहीं अगर बात की जाए, रात तक केसी वेणुगोपाल की एक सूची आ जाती है जिसमें भूपेश बघेल के कई समर्थकों को पदच्युत कर दिया जाता है, उनकी जगह अन्य पदाधिकारियों को दे दिया जाता है। तो एक बड़ी बात है जिस तरीके से इस सूची में 90% लोगों को हटाया गया है जो कि भूपेश बघेल के समर्थक कहे जाते हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस हाईकमान ने एक संदेश भी दिया है छत्तीसगढ़ में कि अब सख्त निर्णय लिए जाएंगे। इस तरह की चीजें भी नजर आ रही है। और जहां तक बात टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री की कुर्सी की खींचतान को लेकर है, तो कहीं ना कहीं ये बात है। तभी ये विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं और अपनी बात हाईकमान के से रखना चाह रहे हैं कि भूपेश बघेल से उपयुक्त कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो ऐसे में टीएस सिंहदेव अब क्या दांव चलते हैं, क्या उनका रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी मोनिका। ठीक, अमित, ब्रजेश का रुख कर लेते हैं भोपाल से हमारे संवाददाता। ब्रजेश, आज तोमर ने एक बयान दिया है, बीजेपी नेता, कि यहाँ पर कोई सीएम नहीं बदलने वाला, सीएम शिवराज सिंह चौहान ही सीएम रहेंगे। इसकी क्या वजह है, क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? बिल्कुल, देखिए, पिछले 2-3 महीनों से मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा चल रही थी कि मध्य प्रदेश में भी कई राज्यों की तरह सत्ता परिवर्तन, माफी चाहूंगा, सीएम परिवर्तन हो सकता है। सीएम को बदले जाने की बात लगातार कुछ लोग उठा रहे थे। लेकिन लगातार जो सरकार, सत्ता पक्ष है, सरकार हो चाहे वो संगठन बीजेपी का हो, इस बात को दरकिनार किया जा रहा है कि ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है। और यही वजह है कि एक बार फिर सफाई बीजेपी की ओर से आई है। केंद्रीय मंत्री ने ये सफाई दी है और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक विपक्ष का छोड़ा हुआ टाइम पास का शिगुफा है। और इसीलिए पूरी चर्चा को, इस पूरी जो अफवाह है, इसका खंडन करते हुए यहाँ पर नेता नजर आए। ब्रजेश, इसके अलावा आज मध्य प्रदेश में क्या वो बड़ी खबरें रहेंगी जिस पर आज जो महत्वपूर्ण है और जिस पर पूरी नजर रहेगी आज पूरे दिन हमारी? बिल्कुल, देखिए, सबसे ज्यादा राजनीतिक सरगर्मियां मध्य प्रदेश में इन दिनों इसलिए देखने को मिल रही हैं कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं। 3 विधानसभा की सीट और 1 लोकसभा की सीट पर उपचुनाव होने हैं। और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक प्रमुख दल जो बीजेपी और कांग्रेस है, उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वो विरोधी दल को पटकनी देकर तमाम सीटें जीते। दोनों दल इसके दावे भी कर रहे हैं और तमाम सरगर्मियां, सुर्खियां इन्हीं बातों को लेकर है। और दोनों पार्टियां लगातार इसी की तैयारी में है, इसी की जुगत में भी है। कल ही हमने देखा था कि कमलनाथ ने भोपाल में एक बैठक की थी कांग्रेस पदाधिकारी, चुनाव प्रभारियों की, जिसमें नाम जो थे वो चारों के फाइनलाइज किए गए, दिल्ली भेजे गए और एक नाम की घोषणा रात को कांग्रेस ने की है। इसके बाद बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी लगातार प्रतिदिन मंथन कर रही है और आज भी बीजेपी की एक बैठक बीजेपी मुख्यालय में है, जिसमें वीडी शर्मा, सुहास भगत और जो चुनाव प्रभारी है, पदाधिकारी हैं, वो शामिल होंगे। कुल मिलाकर अब बीजेपी ने भी टिकट फाइनलाइज करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में यानी 5 तारीख के पहले टिकट बीजेपी फाइनल कर देगी और उनका ऐलान दिल्ली से हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां, क्योंकि नामांकन की मोनिका 8 तारीख लास्ट डेट है नामांकन भरने की, और ऐसे में बीजेपी चाहती है कि 5 तारीख तक जो है वो नामांकन जो कैंडिडेट है उनका नाम डिक्लेयर कर दिया जाए। हालांकि अभी तक दोनों ही दल एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे कि कब विरोधी दल
नाम तय करेगा, उसके बाद अपने नाम पत्ते खोले जाएंगे। लेकिन अब बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो कल तक अपने नामों का ऐलान कर देगी और इसी की बैठक आज भोपाल में होने वाली है। ठीक ब्रिजेश। अमित, आज कौन सी छत्तीसगढ़ में बड़ी खबरें होने वाली हैं? जी, यहाँ पर अब मैं बताना चाहूँगा कि एक तरह से जहाँ पर कोरोना एक पीक पर आया था अप्रैल में और यहाँ पर कहर ढाया था, दूसरी लहर ने यहाँ पर सैकड़ों परिवारों के मुखियाओं को, उनके बच्चों को मौत के ग्रास में ले गया था। तो ऐसी परिस्थिति में अब यहाँ जो परिस्थिति बन रही है, कोरोना पूरी तरह से यहाँ खत्म होता नजर आ रहा है। आज यहाँ पूरे प्रदेश भर में पिछले 24 घंटों में मात्र 8 प्रकरण पॉजिटिव पाए गए हैं, जो एक बड़ी बात है। पिछले 1.5 से 2 साल के बीच ये पहली बार ऐसा आंकड़ा आया है कि प्रदेश में मात्र 8 प्रकरण आए हैं। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है पूरे प्रदेश के लिए, यहाँ के प्रदेशवासियों के लिए, कि कोरोना पूरी तरीके से यहाँ समाप्त नजर आ रहा है। बात करेंगे वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन में जरूर छत्तीसगढ़ पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। एक जहां 84 दिनों का कोविशील्ड में अंतराल है लगाने का, वहीं कोवैक्सीन में 24 दिनों का, 28 दिनों का है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग कोवैक्सीन की तरफ रुझान उनका ज्यादा है, लेकिन यहां पर जो कोवैक्सीन की वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं हो पा रही है। तो वैक्सीनेशन अभियान को एक तरह से झटका सा लगा हुआ है छत्तीसगढ़ में। बात करेंगे मानसून की विदाई की, तो अब दूसरे सप्ताह तक मानसून यहां से पूरी तरह विदा हो सकता है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से पूरी तरह जो मानसून के बादल है पूरी तरह छट चुके हैं और तेज धूप, यहां पर रात का तापमान भी अब गर्म हो चला है। जिस तरीके से सामान्य तापमान दिन में रह रहा है, वहीं रात का तापमान गर्म हो रहा है। तो ये कहा जाए कि अब मानसून की विदाई पूरी तरह तय है। जी मोनिका। ठीक अमित। ब्रिजेश हमारे संवाददाता बने हुए हैं भोपाल से। ब्रिजेश, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आज कमलनाथ जो है वो पूरी लिस्ट बनाकर आलाकमान को देंगे और आलाकमान ये तय करेगा कि उपचुनाव में किसका नाम होगा या किसका नाम नहीं होगा। क्या लग रहा है, कब तक तस्वीर साफ हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने दावा किया था कल ही, जैसा पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का बयान सामने आया था जब वो कमलनाथ की बैठक से, कमलनाथ के घर से बाहर निकले थे। उन्होंने दावा किया था कि 1-2 दिन के भीतर, यानी 3 तारीख तक, आज का दावा किया था कि आज रात तक जो है दिल्ली से सारे नामों का ऐलान हो जाएगा। और आज भी इस बारे में मंथन चिंतन बैठक रखी गई है, जिसमें फाइनली विचार किया जाना है कि आगे कोई ऐसा कैंडिडेट कांग्रेस की लिस्ट में तो नहीं है या कोई ऐसी नाराजगी तो नहीं है कि फला कैंडिडेट को अगर टिकट दे दिया गया तो दूसरा नाराज होकर बीजेपी ज्वाइन कर ले। कांग्रेस की मुश्किल यही है कि जिस तरह सुलोचना रावत, विशाल रावत ने पार्टी छोड़ी है और बीजेपी का हाथ थामा है, तो कहीं ना कहीं अब चिंता इस बात की बढ़ गई है कि भीतर घात और दूसरी सीटों पर कांग्रेस को ना हो जाए, और इसलिए टिकट डिक्लेयर करने के पहले एक बार फिर से विचार मंथन कमलनाथ आज करेंगे। और इसके बाद मुझे लगता है आज तो नहीं, लेकिन कल 2 दिन के भीतर कांग्रेस जो है वो सारे टिकट अपने डिक्लेयर कर देगी। ठीक ब्रिजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।